मोदी जी हवाई फायर करते हैं। अगर हवाई फायर करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट तो करते ही नहीं, वादे तो कर देते हैं, ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे, लेकिन पब्लिक को तो कुछ भी नहीं मिलता। कहने से थोड़ी कुछ होता है। अब सिलेंडर दम पे दम महंगाई होता जा रहा है, स्कूल की फीस दम पे दम महंगी होती जा रही है, क्लास के साथ फीसें बढ़ रही हैं। सब लोग घर बनवा रहे हैं, सबके घर में कितने एंड्रॉइड फोन है, सब कुछ है, किसी का कुछ रुक रहा है? नहीं रुक रहा है ना। गाड़ी ले रहे हैं लोग, लेकिन जो है सब कुछ अच्छा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आपको लगता है 2024 में अभी करना? मोदी जी, आई लव मोदी। अच्छा मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 13 मई को कर्नाटक का रिजल्ट आ चुका है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 130 से ज्यादा की सीटें अपने हक में कर चुकी है। वहीं अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2024 के अंदर जो ये नतीजे हैं उस पर फर्क डालेंगे। 2024 का मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक को एक कड़ी माना जा रहा था 2024 के लिए। अब ये देखा जाएगा कि 2024 के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने देखा कांग्रेस पार्टी की इस बार कर्नाटक के अंदर रही है, क्या वो आने वाले समय में 2024 में भी देखने को मिलेगी। एक तरफ विपक्षी एकजुटता का दमखम भरा जा रहा है, वहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है वो कह रही है हम 2024 के लिए और भी ज्यादा तैयारियां करेंगे, अपनी जो कमियां हैं उसे सुधारेंगे। तो इस बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या लग रहा है 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं? कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या कुछ सोच रहे हैं, किसके हक में 2024 के नतीजे जाएंगे, 2024 का रिजल्ट किसके हक में होगा, तो लोगों से जानेंगे। देखिए, लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुए थे कर्नाटक के अंदर, तब भी जेडीएस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन जेडीएस ने बस पाला बदला तो उन्होंने बीजेपी के साथ हो गए। इसलिए कांग्रेस तो लास्ट टाइम भी आई थी, और जब से बीजेपी दूसरी बार जीती है उन्होंने 9 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया, बस वादे ही वादे किए हैं। और इनका कर्नाटक से क्या, आने वाले हर स्टेट के अंदर इनका जो है क्लीन स्वीप, इनका बेड़ा पार निकलना ही है। मतलब मोदी जी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का मैजिक अब चल नहीं रहा है क्या, जो कर्नाटक के अंदर नहीं देखने को मिला? मोदी जी खुद मैदान में उतर गए थे कर्नाटक की जीत अपने हक में करने के लिए। मोदी जी हवाई फायर करते हैं। अगर हवाई फायर करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट तो करते ही नहीं, वादे तो कर देते हैं, ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे, लेकिन पब्लिक को तो कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि सोचिए 60 रुपये लीटर, जो रामदेव जी उन्होंने पार्टी के हैं, उन्होंने कहा था 60 रुपये लीटर पेट्रोल जो था जिस टाइम, बोले 30 रुपये देंगे, अब 100 रुपये है। रशिया में जब से लड़ाई हुई है वहाँ इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा था, इन्होंने पिछले कुछ महीनों से 1 रुपया भी कम नहीं करा। बीजेपी ने वहाँ जीत इसलिए हासिल की है क्योंकि वहाँ पर अभी जो है समाजवादी पार्टी जो है वो उसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर पब्लिक में, क्योंकि उन्होंने अभी पीछे राज करा है वहाँ पर, तो उनकी तरह उनका थोड़ा माइनस पॉइंट पब्लिक में है। अगर वहाँ पर आम आदमी पार्टी अगली बार जब वहाँ पर लड़ेगी, जैसे अब की बार उन्होंने करा है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे बीजेपी का जनाधार वहाँ से भी खिसकेगा। और गुजरात और यूपी, बस 2 ही अब बीजेपी के पास राज्य रह गए हैं जिसमें उनका थोड़ा सा है कुछ, और वो भी जैसे ये कर रहे हैं वहाँ की जनता से अगर आप पूछें तो उनको आपको पता लगेगा कि बीजेपी सिर्फ हवाई हवा में बातें करती है और असल में कुछ नहीं है। कहती हमने धरातल पर काम किया है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद किए हुए है बीजेपी। धरातल की अगर सड़कें देखेंगे, गलियां देखेंगे तो ऐसे कीचड़, नाली, नदियां और ऐसे बह रही हैं जैसे कि किसी गाँव के बिल्कुल रद्दी इलाका हो। ऐसा लगता नहीं कि किसी पार्षद का, वहाँ के किसी विधायक या किसी के सांसद ने वहाँ कोई काम किया है। अभी पीछे यूपी की एक सांसद थी, वो एक बंदे ने कहा कि यहाँ पर ये नहीं है, देखिए वो, उसको पकड़ के जेल में डलवा दिया। और फिर वो तो बेचारा, वो भी जबकि रिपोर्टर ही था आपकी तरह कोई। तो बताइए, जब भारत में ऐसी सरकार कौन चाहेगा? अच्छा ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की रही है, विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी, तो इस विपक्षी एकजुटता के अंदर कांग्रेस अपने आप को एक नेतृत्व वाली भूमिका में निभाएगी क्या? क्या वो और अन्य विपक्षी दलों का नेतृत्व करती हुई नजर आएगी? क्या उसके अंदर वो शक्ति दिख रही है? देखिए, जैसे इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको एक किया था अभी पीछे, तो लग रहा है कि विपक्ष जो है एक हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी अभी बहुत बड़ी पार्टी है। और वो बड़ी इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ ईडी, सीबीआई, हर चीज़ उनके साथ है। वो सबको डरा धमका कर, ये सब है, उनको दूसरे नेताओं को डरा धमका के अपने पाले में ले लेते हैं। अब की बार भी वो यही करते, लेकिन इस बार कांग्रेस को लोगों ने इतनी सीटें दी हैं कि वो कुछ भी अब कर ले, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन के ही रहेगी। अब वो कितना भी तोड़ ले, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो बीजेपी जैसे हर बार करती है वो हर बार उनका, अभी भी उनका विचार यही था। बहुमत के
से पा रहे हैं इस बार कुछ नहीं होने वाला। इस बार पहले जो कहा जा रहा था किंग मेकर की भूमिका जो है जेडीएस निभाएगी, वो भी अभी उसका भी काम नहीं रहा। लोगों ने वहाँ पर एक मैसेज दिया था कि जो जेडीएस को वोट करेगा वो बेकार जाएगा, क्योंकि उन्होंने जेडीएस को ये सोचा था कि ये कुछ करेंगे, लेकिन वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, जो कि जनता दुखी है बीजेपी से। आज सिलेंडर जो है 1150 रुपये हो गया। सोचिए 1150 मायने रखता है, 450 से 1150 रुपये हो गया। पब्लिक का पैसा जब पब्लिक के ऊपर नहीं लग रहा है। मजदूर आदमी कहाँ से खाएगा? मजदूर आदमी जो है वो कहाँ से खाएगा? तो कौन चाहेगा ऐसा है? सरकार वो चाहेगा जो कम अपने बजट में बनाए, अपनी हर सहूलियत दे। पिल्सनों को कह रखा था, कहाँ विधवाओं की पिल्सन आ रही है, वो भी बंद कर रखी है। सब कुछ बंद कर रखा है उन्होंने। तो चाहती नहीं कि मोदी जी दोबारा आए? वो तो देखिए उज्ज्वला योजना चलाते हैं। मोदी या सरकारी स्टेम तो जिस तरह चल रही है सारी पब्लिक को पता है। अब मैं कह दूं मोदी नहीं आए या कोई नहीं आए, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। तो क्या चाहती हैं? लेकिन परिवर्तन चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं सब खुश रहें, पूरी पब्लिक खुश रहे। बस तो उसकी खुशी किसके अंदर है ये बताइए जरा, क्या दो ही चलता है? पार्टी हैं। हाँ। एक तो कांग्रेस है और एक ये मोदी जी आ गए। अब मोदी जी के राज में तो सबको ही पता है, और कांग्रेस का राज जो था उसमें भी सबको पता थी कि कितनी खुशहाली थी। खुशहाली थी ना। हाँ। तो बस यही अच्छा, बात। आपको लगता है कि कांग्रेस के समय में खुशहाली थी? खुशहाली थी। बीजेपी बोलते 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था, महंगाई अपने चरम पर हाँ, थी। तो वो अपनी जगह सही कह रही है ना। बच्चे को ये पता नहीं थी हिंदू मुस्लिम क्या होता है, बताइए आप। पता थी किसी को? पता थी? सब भाई थे, कोई था? बताइए, आप ही बताइए। तो आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ है? बिल्कुल हाँ? इससे बिल्कुल। पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था? था ही नहीं, होता था लेकिन इतना नहीं था। हाँ। तो लगता है कि इतना नहीं था। तो क्या इस बार जनता धर्म के नाम पर वोट देगी? ना धर्म के नाम पे देगी ना उस पे देगी, अब तो वोट नसीब पे दे रही है। नसीब पर दे रही है? बस। नसीब कैसे पता लगाएंगे आप? अब नसीब ऐसे पता लगेगा, अगर ईमानदारी से है तो जीते हुए हैं, और बेईमानी है तो कोई बात ही नहीं है। बच्चों के स्कूल इतने महंगे हो चुके हैं कि पढ़ाने के लिए भी इंसान को सोचना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। और घरों में यूपी तक में भी छोड़ो और दिल्ली में भी देखो, सब कुछ प्राइवेट कर रखा है कि सरकारी स्कूल पे तो नाम ही है, हॉस्पिटल है उसमें धक्के खाने पड़ते हैं। सरकार दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली के स्कूल के मॉडल्स की तो तारीफें होती है, केजरीवाल हर जगह होती है, करते पर हर जगह नहीं। हर जगह नहीं, क्योंकि बच्चे प्राइवेट भी ऐसा हो चुका है कि बच्चों को मतलब इतने स्कूल की महीने की फीस नहीं जितने बच्चों को क्या कहते हैं किराए में लग जाता है। तो उससे ज्यादा क्या होगा बताओ? बॉस, आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार बोलते हैं केजरीवाल हुआ है वो उतना आपको दिखता नहीं है? यहाँ तक ठीक है, बाकी ओल्ड जो जगह है उसमें तो दिक्कत ही है। अच्छा मैम, ये बताइए 2024 के लिए आपको क्या लगता है? मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है, वो फिर से आनी चाहिए या फिर लगता है कुछ चेंज? कांग्रेस आए। कांग्रेस आए? हाँ। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कांग्रेस आए? हाँ जी। किन बेसिस पे चाहती कि आप कांग्रेस आए? क्यों चाहती है? लगता है जो हमारे बड़ों के टाइम में रहा है उन्होंने इसी की तारीफ करी है, तो हमें भी लगता है कि हाँ सही रहेगा आगे भी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के टाइम में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज्यादा महंगाई रही, रोजगार नहीं था। अभी तक जो हम देख रहे हैं अभी तक तो दिक्कत ही उठा रहे हैं। पीछे के टाइम में लोगों ने क्या देखा क्या करा वो इतना हमें नहीं पता। हम लोग जो देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ जो हमारे भविष्य चल रहा है वो परेशानी में चल रहा। लगता है कि इस गवर्नमेंट के अंदर आपको जो चाहिए था वो चीजें नहीं मिली। लाइटों के बिल इतने महंगे हैं, सिलेंडर इतना महंगा, और इससे ज्यादा क्या महंगा हुआ? बच्चे घर पे बैठ जाते हैं, 20 के पैसे नहीं होते, बच्चे घर में बैठ जाते हैं, फिर क्या कहे जाए तो उससे? मतलब महंगाई का मुद्दा जो है काफी ज्यादा अहम रहेगा। वैसे ये मुद्दा हर जगह सैलरी है नहीं, काम धंधे है नहीं, तो महंगाई तो लगेगी। तो उसके लिए तो हमारे लिए तो महंगाई, क्योंकि मजदूर आदमी है, बच्चे स्कूल महिलाओं का एक जो मुद्दा वो निकल रहा है कि कहना है कि देखिए महंगाई है, स्कूल की फीसें इतनी हाई हैं और सिलेंडर्स के दाम इतने ज्यादा हैं। ये कहते हैं सिलेंडर उज्ज्वला योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, तो क्या चलाइए? बताइए क्या चलाइए? हमारी नजर में तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं लगता कुछ भी नहीं है। तमाम योजनाएं जो बोलते हैं पीएम मोदी बोलते हैं बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ तो आगे बढ़े ना, कहने से थोड़ी कुछ होता है। अब सिलेंडर दम पे दम महंगाई होता जा रहा है, स्कूल की फीस दम पे दम महंगी होती जा रही है, क्लास के साथ फीसें बढ़ रही हैं। चलिए मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? कहना चाहेंगी बताइए। 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही हाँ। जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हैं तो मुमकिन है सब कुछ। अगर मैम आबादी है तो महंगाई तो जायज़ सी बात है रहेगी।
तो आपको लगता है कि आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल, उन्होंने क्या नहीं किया, हमारे बनारस में बहुत कुछ किया है। अच्छा, आपको क्या कुछ लगता है कि क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है मैम, वहाँ पे इतना सारा सुविधा दिया है, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार हुआ है। बहुत कुछ है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो चलिए, आपके बनारस में तो मोदी जी का वो क्षेत्र है एक तरीके से, तो पूरे देश के लिए क्या लगता है? कुछ महिलाएं कह रही थी महंगाई इतनी ज्यादा है मैम, लेकिन जब आबादी है तो महंगाई तो होगी ही तो होगी। लगता है आपको मोदी जी किसी का कोई चीज रुक रहा है? सब लोग घर बनवा रहे हैं, सबके घर में कितने एंड्रॉइड फोन है, सब कुछ है, किसी का कुछ रुक रहा है? नहीं रुक रहा है ना। गाड़ी ले रहे हैं लोग, लेकिन जो है सब कुछ अच्छा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आपको लगता है 2024 में अभी आएंगे करना? मोदी जी, हाँ? आई लव मोदी। अच्छा, मोदी जी कर्नाटक के चुनाव से हम मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत लेवल पर देखा जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकिन सरकार कहा बनी जा है। रहा है कर्नाटक के अंदर तो खुद मोदी जी उतरे थे, खुद संबोधन किया, कितनी रैलियां की थी उन्होंने। उससे कोई बड़ी बात नहीं है। रह गया कि 29 राज्य है, उसमें हर जगह रह पाना तो संभव नहीं है। तो किसी किसी राज्य में कांग्रेस है, किसी और भी पार्टी है, लेकिन केंद्र की जहां बात आएगी, प्रधानमंत्री पद की बात आएगी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। उनके नेतृत्व में देश अच्छा विकास कर रहा है। तो हम देखते कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया जो है वो तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी जो है वो आ चुके हैं, वो टक्कर दे सकते हैं 2024 में। राहुल गांधी जी का तो नाम लेना ही मतलब क्या अब हम बोले, देश के लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी। किस लिए आपको ऐसा लगता है? क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा को कहा जा रहा है एक जो कांग्रेस की जीत में उन्होंने काफी मदद की है। जी जी, ये जो राहुल गांधी जी देश जोड़ो यात्रा कर रहे थे, वो देश जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे थे, वो देश तोड़ो यात्रा कर रहे थे। देश जोड़ने की जहाँ तक बात है, वो तो काम मोदी जी करके कर रहे हैं। हर राज्य के एक दूसरे राज्य से जोड़ने का काम, चाहे रोड मार्ग से हो या किसी योजना से हो। यही प्रधानमंत्री जो सोनिया गांधी थी, केंद्र से योजना चलता था लेकिन राज्य तक नहीं पहुंच पाता था। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से किसी भी योजना का लाभ डायरेक्ट किसी भारत के किसी भी कोना में रहे हुए व्यक्ति को मिल पाता है। देश जोड़ने की कला ये है। स्टेट इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर के इलेक्शन होंगे ना जब भी, तो मोदी जी ही आएंगे। सेंट्रल लेवल पे आपको लगता है मोदी जी आएंगे? हाँ जी, क्यों ऐसा क्या लगता है? राजस्थान में टोटल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है किसकी है? बीजेपी की है। तो वहाँ गवर्नमेंट वहाँ लेकिन कांग्रेस की है। लेकिन आएंगे मोदी जी ही। तो क्या लगता है क्या हार का कारण रहा इस बार? कुछ भी हो सकता है उसका हार का कारण तो। क्यों कुछ भी क्या? आप जनता है, देखा होगा खूब, सब कुछ समाचार भी देख रहे होंगे, तो क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस ने बहुमत के साथ आई है वहाँ पर। कांग्रेस बहुमत के साथ आई है, वो पहले भी वहाँ बहुमत से रही है। लेकिन बीजेपी की सीट वहाँ पर इंक्रीज हुई है इस बार। हाँ, तो ये आपको क्या लगता है अगर एक स्टेट का इलेक्शन हार गए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क दिक्कत नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता। सेंटर मतलब मोदी जी दिल्ली में रहते हैं यहाँ पर। यहाँ के भी इलेक्शन हारे हुए हैं, यहाँ पे केजरीवाल सरकार चल रही है। लेकिन सेंटर में तो मोदी जी ही है ना। तो इन्हें ये कहा जाता है, देखिए इन स्टेट्स के जो इस साल जिन भी स्टेट्स में चुनाव है, ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए। अब कर्नाटक जैसा राज्य हार जाना, कर्नाटक का चुनाव इस बार कितना ज्यादा अहम था, उसमें ये हार जाना, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी ताकत कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की क्या कुछ राय थी 2024 को लेकर, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि आने वाले 2024 के अंदर क्या कुछ नतीजे जो हैं वो हो सकते हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।